आपका स्वागत है। जैसा कि आज अपना बैच शुरू हुआ है पीटीईटी बीएसटीसी 2020, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अहम योगदान देती है विद्यार्थी के कैरियर निर्माण के अंतर्गत। और उसका जो सेक्शन ए है दोस्तों, जिसे हम मेंटल एबिलिटी के नाम से जानते हैं। मेंटल एबिलिटी में टोटल अपने पास में 50 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन इस परीक्षा की जो सबसे रीढ़ की हड्डी है वो यही सब्जेक्ट है। वो कैसे है? क्योंकि 50 क्वेश्चन हमें मिलेंगे और उसका जो नंबर हमें मिलेगा पर क्वेश्चन 3 अंक मिलेंगे। टोटल जो 150 नंबर हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से पूरे 150 के 50 अंक आप थोड़ी सी मेहनत करके कर सकते हैं। तो इसी के साथ में मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजेश जी का, महेश जी का, भूपेश जी स्वामी साहब का, विष्णु जी प्रजापति जी का और सभी साथियों का, ममता जी का और साकेत जी का। 150 नंबर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बीएसटीसी। और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें क्या क्या किस किस चीज की तैयारी करनी है उनके बारे में पहले अपन जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेंटल एबिलिटी सेक्शन के अंतर्गत आपको 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल ऑप्शन वाले आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मल्टीपल का मतलब है कि इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे 4। दूसरी चीज है कि जो पहला जो टॉपिक है यहाँ पर लिख रखा है रीजनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो रीजनिंग सब्जेक्ट है, तो उस रीजनिंग सब्जेक्ट का कोई सा भी क्वेश्चन, अब यहाँ पर ये व्यवधान देने वाली बात आ गई कि कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन उसके बाद में वर्ड दिया है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब है कल्पना या काल्पनिक चीजें जो है। जजमेंटल या डायरेक्ट ये डिसीजन मेकिंग, निर्णय और निर्णय करना, या क्रिएटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं अपन, रचनात्मक सोच जो होती है, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा जनरलाइजेशन जिसको सामान्यकरण बोलते हैं, नॉर्मल चीजें होती है। इन टॉपिकों के जो सब टॉपिक है वो भी मैं साथ में लेके आया हूं। और ड्राइंग इंटरफेरेंस जिसको अनुमान लगाना आदि भी कहते हैं। और इसके अलावा ईटीसी वर्ड लगा हुआ है। कहने का मतलब है कि और भी बहुत सारे टॉपिक इसमें आपको मिल सकते हैं। 50 क्वेश्चन है तो 6 टॉपिक से तो काम चलेगा नहीं। और जो पुराने पेपर अपन देखते हैं तो उसमें से कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हमें मिलते हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूं। और साकेत जी साहब का, कृष्ण जी चौधरी जी का, चुनीलाल जी का और विकास जी पेड़ लगाओ साहब का, विष्णु प्रजापति जी का हार्दिक स्वागत है। देखिए जो पहला टॉपिक है वो एनालॉजी, जिसको अपन सदृश्यता के नाम से जानते हैं। समानता बतानी होती है। इसमें भी 3 टाइप के सब टॉपिक है। अल्फाबेटिकल एनालॉजी, न्यूमेरिकल एनालॉजी और आईक्यू लेवल की अलग होती है। यह है डिस्क्रिमिनेशन, जिसके आधार पर अपन विभेदीकरण मतलब छांटते हैं चीजें। रिलेशनशिप जो रक्त संबंध के नाम से जाना जाता है। एनालिसिस, किसी चीज के बारे में एनालाइज करना, या काल्पनिक या इमेजिनेशन से या निर्णय से भी अपन इस चीज को ले सकते हैं। लॉजिकल थिंकिंग के बारे में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक बनते हैं। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमें चीजों को क्लासिफाइड करना पड़ता है। सीरीज के अंतर्गत श्रृंखला जिसको बोलते हैं अपन, वो भी 3 टाइप की होती है। उसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग और मिसिंग नंबर, करेक्टर और जो रैंकिंग टेस्ट और टाइम सीक्वेंस यहाँ से जो हमें मिलता है। क्लॉक और कैलेंडर जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर मिलता है। और एलिजिबिलिटी टेस्ट और ब्लड रिलेशन डायरेक्शन टेस्ट और लॉजिकल वेन डायग्राम और अल्फाबेट टेस्ट। और उसके अलावा भी एक आधा साइड टॉपिक नीचे छूटा हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो हमारे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज दोस्तों अपन शुरू करने वाले हैं, वो अपना टॉपिक रहेगा अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला का परीक्षण हम करने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। आज थोड़े से मतलब धीमे स्तर से अपन पढ़ने वाले हैं इसको, बाद में अपनी स्पीड को हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ में आप सभी को मैं कह देता हूं कि अपने सभी साथियों के साथ में इस चीज को शेयर कर दें जो पीटीईटी और बीएसटीसी का एग्जाम अभी देने वाले हैं या उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये एक विद्यार्थी के जैसे 10वीं के बाद में 11वीं में सिलेबस चूज करना होता है, उसी प्रकार से 12वीं के बाद में भी और ग्रेजुएशन के बाद में भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है। इसके माध्यम से आप आगे शिक्षक भी बन सकते हैं अगर अच्छी मेहनत करते हैं आप। और मना कुमारी जी का, राकेश जी का और कृष्ण जी चौधरी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और टोटल चैप्टर कितने हैं सर? देखिए यहाँ पर जो अपने सिलेबस के अंतर्गत जो चीजें दे रखी है उसमें मैं जितने टॉपिक हो सकते थे उतने मैं लाया हूं। वैसे भी मान लो एक आधा अगर नहीं ला पाया हूं मैं तो उसके लिए भी माफी चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ईटीसी का मतलब है कि और भी टॉपिक आ सकते हैं। तो सारी रिसर्च के माध्यम से अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। लास्ट ईयर के पेपरों को भी ध्यान में रखते हुए आगे अपन बढ़ेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है
वो दोस्तों है अल्फाबेट टेस्ट, जिसमें पहला जो पोर्शन अपन लेने वाले हैं पेयर ऑफ लेटर्स, जिसको अक्षर युग्म के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों टॉपिक शुरू कर दिया है मैंने, अक्षर युग्म। अक्षर युग्म के नाम से जाना जाता है और वर्णमाला परीक्षण अपना टॉपिक है दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला आप लोगों को पता है, टोटल जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें अक्षर 26 होते हैं और 26 अक्षरों को इधर उधर घुमा करके और हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। खेताराम जी साहब का, लक्ष्मी देवी जी का और नरेंद्र जी का और राकेश जी चौधरी साहब का, वीरेंद्र जी, आशीष साहब का भी हार्दिक स्वागत है और राकेश जी चौधरी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों नोट्स बना रहे हैं आप, तो उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप साथ साथ में नोट्स भी बनाइए और अपन प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे और समझने के बाद में आप नोट्स भी, वैसे रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपके सारी चीजें क्लियर हो रखी है तो आपको नोट्स बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप प्रैक्टिस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। अपने गिरिराज जी जांगीर साहब का भी हार्दिक स्वागत है और बिल्कुल शिक्षक बनना चाहिए और शिक्षक ही एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। चुनीलाल जी का भी हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों पेयर ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षर युग्म, उसमें क्वेश्चन कैसा आता है, पहले मैं आपको क्वेश्चन के बारे में रूबरू करवाता हूं, फिर अपन एग्जाम्पल लेंगे। अक्षर युग्म कहते किसे हैं? अक्षर युग्म का मतलब है कि वर्णमाला में अक्षर युग्म को कैसे इस्तेमाल करेंगे। वो ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया एम स्टडी, एम स्टडी। अब एम स्टडी के अंतर्गत अक्षर युग्म कितने हैं, हमसे ये पूछ लिया जाए कि एम स्टडी में अक्षर युग्म कितने हैं, ये पूछ लिया जाए दोस्तों, तो करना क्या है, या तो आप इस पे अंक लगाइए या फिर आप एक लेटर को पकड़िए। देखिए दोस्तों मैं सिखाना शुरू कर दिया है मैंने, तो आप कमेंटबाजी की बजाय इधर ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एम स्टडी मैंने वर्ड लिया है, इसमें मुझे अक्षर युग्म बताने हैं, मुझे पेयर ऑफ लेटर्स बताने हैं। तो मैं करूंगा क्या, पहले सबसे पहले एम लेटर को लूंगा और एम के बाद में मैं चलूंगा दोस्तों आगे, और वो भी बोलते हुए, अल्फाबेट पूरा बोलते हुए। एम के आगे आता है एन, उसके आगे ओ, फिर पी, फिर क्यू और फिर आर। कहने का मतलब एम के साथ में कोई भी अक्षर युग्म बन नहीं रहा है। उसके बाद में एस से शुरुआत करते हैं तो एस टी, तो एस के बाद टी आता है, तो अक्षर युग्म की संख्या यहां पर एक हो गई। अक्षर युग्म की संख्या अभी कितनी हो गई, यहां पर एक हो गई। फिर उसके बाद में रुकना नहीं है, एस टी तो अपना अक्षर युग्म बन गया, एस के बाद में टी आता है, हमें पता है। उसके बाद में एस टी यू, तो एस और यू भी अपना अक्षर युग्म बना रहा है। क्यों? क्योंकि प्रश्न की डिमांड है ये। प्रश्न की डिमांड कैसी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे अक्षर युग्म ढूंढिए आप। अब देखिए प्रश्न अब मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, पहले मैं सारी चीजें बता रहा था, अब मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे अक्षर युग्म ढूंढिए जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कहने का मतलब है कि एस और यू के बीच में, अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में कितने अक्षर होते हैं, एक अक्षर होता है, तो ये अक्षर युग्म बन गया अपना। उसके बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा है, फिर टी से शुरुआत करते हैं, टी यू, फिर टी यू बन गया अपना, टी यू। फिर उसके बाद में रुकेंगे नहीं, आगे भी बढ़ेंगे, टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा है, यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा है। कहने का मतलब इसमें अक्षर युग्मों की संख्या कितनी थी, 3 थी। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये तो था अक्षर युग्म के बारे में बताया मैंने, एक बार सीधा देखना है, एक बार उल्टा भी देखना है, लेकिन मैं उल्टा नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि उल्टा ज्यादा चांसेस में बनने वाला नहीं है। कैसे कि y के बाद इधर z के आगे लेना नहीं है, d e f g h नहीं बनेगा, u v w x ये t u v बनेगा नहीं, मतलब कोई सा भी, तो मैं पीछे ले नहीं रहा हूं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा ही। बिल्कुल सही जवाब आया आपका 3। ये क्वेश्चन है आपका सबसे पहला, ये शायद क्वेश्चन गलत लग गया है क्वेश्चन गलत लग गया ये। पहले क्वेश्चन पर अपन चलेंगे। पहला जो क्वेश्चन था अपना, पहला क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई, चलिए पहला क्वेश्चन अपन इसी को ही लेते हैं। आपके सामने शब्द मिला है सेरेमनी, इसी को लेते हैं। वैसे पहला क्वेश्चन था लेकिन मिसमैच हो गया शायद कहीं। और बिल्कुल चुनीलाल जी, बिल्कुल बिल्कुल, देशराज जी गुजर साहब को भी वेरी गुड इवनिंग। और
आप उनको मैसेज करिए अपने सभी साथियों को, ताकि वो क्लास में जुड़ सके। अब देखिए इस क्वेश्चन को पूरा समझिए। शब्द सेरेमनी में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, उनके बीच है। देखिए वापस प्रश्न को समझिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है और कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सेरेमनी जो वर्ड है उसमें अक्षरों में ऐसे, उसके अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करना कैसे है, इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके ही आपको वापस से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना आप। एक तो अपन उस तरीके से कर सकते हैं और एक अपन नंबर लगा के भी कर सकते हैं। नंबर लगा के कैसे कर सकते हैं, जैसे C 3 नंबर पे आता है, E 5 पर और R 18 पर, E 5 पर, M 13 पर, O 15 पर आता है, N 14 पर आता है और Y 25 पर आता है। तो आप शुरुआत 3 से करिए। शुरुआत किससे करिए आप? 3 से। कैसे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस संख्याओं में जो आगे बढ़ते हुए आपको संख्या मिली क्या? नहीं, तो सी से तो नहीं बनेगा। ई से शुरू करिए आप, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, मतलब ई से भी नहीं बनने वाला है। आर से शुरू करिए, 18 नंबर से आगे बढ़िए, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, आर से भी नहीं बनने वाला है। वापिस ई से शुरू करिए, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं बनने वाला है। वापिस आप शुरू करिए एम से, 13, 14, 15, 16, नहीं बन रहा तो छोड़िए इसको। यहां से शुरू करिए ओ से, तो 15, 16, 17 नहीं बन रहा है तो इसको छोड़िए, और 14 और 25 से आगे तो बनेगा नहीं। तो एक बार अपन ने सीधा देखा तो बना नहीं, तो वापिस अपन कैसा देखेंगे? उल्टा देखेंगे दोस्तों। अब उल्टा कैसे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो आप एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और समझने वाला है, और बहुत ही मतलब इसमें कई बार कंफ्यूजन और गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 25 के बाद में 26 और उसके आगे अल्फाबेट अपनी खत्म हो जाती है, तो आगे लेंगे नहीं अपन। 14 और 15 मतलब NO एक जोड़ा बना, N और O एक जोड़ा बना। 14, 15, 16, 17, 18 मतलब N और R का भी जोड़ा बना। N और किसका बना? R का भी जोड़ा बना यहाँ पर। देखिए 14, 15, 16, 17 और 18 N और R का जोड़ा बनाया। फिर आगे 15 से शुरू करते हैं, आगे तो बनेगा नहीं, 18 के बाद में बड़ी संख्या नहीं है, तो 15, 16, 17 और 18 यहाँ पर किससे बना है? O और R से भी जोड़ा बना है। अब यहाँ पर R जो है वो दो जगह काम में आया है, O है वो भी दो जगह काम में आया है, तो इसमें जो युग्म शब्दों की संख्या होगी, युग्म अक्षरों की संख्या होगी, वो टोटल कितनी होने वाली है अपने पास में? 3 होने वाली है दोस्तों। 3, बिल्कुल 3, 4 नहीं है मना कुमारी जी, 4 नहीं है, इसमें 3 ही है। एक बात सुशील जी जाट साहब को मैं वापस एक चीज बता देता हूं कि आपने वाई वाले जोड़े को भी ई से ले लिया होगा, वाई वाले जोड़े को भी ई से ले लिया होगा। कैसे कि कई बार ये कई सारे विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि वाई जेड ए बी सी डी ई मतलब वाई और ई का जोड़ा बनेगा, लेकिन दोस्तों युग्म अक्षर के अंतर्गत, युग्म के अंतर्गत जो अपनी अल्फाबेट है वो ए से जेड तक ही है। ए से कहां तक है? जेड तक ही है। जेड से ए वापस शुरू नहीं होगी। मतलब यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, ये वर्णमाला है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा, वर्णमाला में उनके बीच है। मतलब ए और जेड के बीच में, ए और जेड के बीच में दोस्तों देखा जाए तो 24 अक्षर है, लेकिन जेड और ए के बीच में कोई भी अक्षर नहीं है। उल्टी तरीके से अपन देखें तो, ये सीधा जाए तो इस वजह से अपन वाई और ई वाला लेंगे नहीं। मैंने भी ये मतलब मेरे गुरुजी हैं US शेखावत सर, उनसे भी पूछा था कि सर ये वाई और ई वाला बन सकता है क्या? तो ये वाई और ई वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ए से जेड तक अपनी वर्णमाला खत्म हो जाती है, उसके आगे वापस से वर्णमाला शुरू नहीं होती है। तो इस वजह से अपन वाई के बाद जेड के बाद ए नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ हम 3 ही बनाने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप मुझे करके बताइए उस क्वेश्चन को। ये आपके सामने क्वेश्चन है, रिसर्च शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है। रिसर्च एक शब्द दे दिया आपको। अब आप नंबर लगा के भी कर सकते हो और मैं दूसरे तरीके से भी आपको करके बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे वो वाला तरीका आप अपना सकते हो। आपके सामने शब्द है रिसर्च,
और उसमें अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है। तो इसका उत्तर आपको बताना है। अब मैं दूसरे तरीके से आपको करके बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, हाँ, y और e इसको नहीं गिनेंगे क्या? y और e को नहीं गिनेंगे, मैं ये क्लियर कर दिया है ये चीज मैंने। और लक्ष्मी देवी जी का और फतेह सिंह जी का, राहुल जी का हार्दिक स्वागत है। अब देखिए, यहां से मैं अब दूसरे तरीके से गिन के बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना आप। आर से शुरू करते हैं। अब मैं एबीसीडी की सहायता से गिन रहा हूं। एबीसीडी बोलनी है। देखिए, पहली क्लास में जब आप आए थे तो भी एबीसीडी, अब 12वीं के बाद और कॉलेज के बाद में भी एबीसीडी। ये एबीसीडी लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो RSTUVWXY जो मैं बोल रहा हूं वो अक्षर नहीं मिल रहा है मुझे, इसका मतलब जोड़ा नहीं बनेगा। EFGHIJK मतलब नहीं बनेगा। STUVWX नहीं बनेगा। EFGHI नहीं बनेगा। ABC ये वाला बन रहा है भाई, ABC मतलब A और C का जोड़ा बन रहा है यहां पर। उसके आगे RST नहीं बन रहा है, CD नहीं बन रहा है। अब वापिस हमें लेना है उल्टा। उल्टा लेना है तो HIJKLMNO नहीं बन रहा है। CDEFGHI नहीं बन रहा है। RSTUVW नहीं बन रहा है। ABCDE मतलब यहां D और E का कंफ्यूजन था। ABCDE नहीं बन रहा है। EFGH और S से आगे तो बड़ा कोई है ही नहीं, E के बाद नहीं बैठ रहा है, तो एक ही बनेगा। इसका उत्तर क्या आएगा? बी ऑप्शन, यानी कि एक ही जोड़ा बनेगा। अब यहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए अपन एक इसी के साथ में एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अपने सामने है प्रॉब्लम। इसका उत्तर आप जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। प्रॉब्लम शब्द में कितने अक्षर युग्म होंगे? प्रॉब्लम में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रॉब्लम में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है? फटाफट आंसर आने दीजिए दोस्तों, जल्दी से उत्तर आने दीजिए। प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। चलिए, मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी करिए, और हो सकता है उत्तर में या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो तो अपन मिलके उसको सुधारते हैं। तो PQRSTUV नहीं बैठ रहा है। PQRSTUV। अब इस बार मैं नंबर लगा के करता हूं क्योंकि एक अलग तरीका। तो O 15 पर, B 2 पर, L 12 पर, E 5 पर और M 13 पर। 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बैठ रहा है। 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19, ये हो गया 2 3 4 5 12 13 14 नहीं बैठ रहा है। 5 के आगे नहीं बैठेगा, बहुत बड़ा जल्दी उत्तर आएगा। 13 14 15 16 17 18, यानी कि M और R का जोड़ा यहाँ पर बन रहा है, मतलब MNOPQR। उसके बाद में 13 14 15 16 17 18 19 नहीं बैठ रहा है। 5 6 7 8 9 10 ये भी नहीं बैठ रहा है। 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16, यानी कि L और P का बैठ रहा है यहाँ पर। L और P का आप लोगों का उत्तर भी आना शुरू हो गया है। उसके बाद में देखते हैं 2 3 4 5 से बैठेगा नहीं, 15 16 17 से बैठेगा नहीं और 18 19 से बैठेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ कितने बन रहे हैं? 2, यानी कि बी ऑप्शन होगा अपना। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक नहीं, M और R का भी बन रहा है और L और P का भी बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 इसका है वो करेक्ट उत्तर आने वाला है। 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, बी उत्तर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 5वां सब्सक्राइब का ये क्वेश्चन है। सब्सक्राइब में ऐसे कितने अक्षर जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है? अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये क्वेश्चन उसी के लिए है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। सब्सक्राइब में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं? सब्सक्राइब में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है? और मोहित जी शर्मा साहब को भी मेरी तरफ से हेलो, और ज्योति रंजन जी हैप्पी साहब को भी सही है बिल्कुल आपका। राकेश जी चौधरी साहब का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मुकेश जी जाट साहब का
सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को अगर आपने नहीं किया है। और उसके बाद में अपन इसमें देखते हैं कि कितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर युग्म है। नंबर लगाते हैं। नंबर लगाने वाला अच्छा लगा मुझे, बड़ा ही जल्दी हो जाता है, ज्यादा समस्या है नहीं। S19 पर, U21 पर, B2 पर, S19 पर, C3 पर, R18 पर, I9 पर और B2 पर और E5 पर नंबर लगा लिए साहब। अब उड़ान भरने के लिए तैयार हैं सभी लोग। मनीषा यादव जी बिल्कुल, और कृष्ण जी चौधरी साहब और आरती बेरवा साहब ने उत्तर दे दिया है। सुरेश जी ने भी, राकेश जी ने भी, चौधरी साहब ने भी। 19, 20, 21, ये सॉरी 19, 20, 2, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 नहीं बन रहा है। 21, 22, 23, 24, 21 से बड़ा कोई है नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बन रहा है। 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बन रहा है। 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा है। 18, 19, 20, 21 नहीं बन रहा है। 9, 10, 11 नहीं बन रहा है। 2, 3 नहीं बन रहा है। रिवर्स चलते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा है। 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा है। 19, 20 और 21 मतलब SU का बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर S और U का। उसके बाद में देखा जाए तो कोई है नहीं, सिर्फ एक ही अपना उत्तर होगा। और यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? A ऑप्शन होगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं आपको चेक कर लेता हूं एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक अच्छे क्वेश्चन के माध्यम से चेक कर लिया जाए आपको कि वो आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मेरा क्वेश्चन है, स्पेलिंग लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट उसका उत्तर बताना है। एजुकेशन, एजुकेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे? एजुकेशन का आंसर आप मुझे बताइए। एजुकेशन शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? बहुत ही क्लियर वर्ड है और काफी इस्तेमाल होता है। और हो सकता है कि यही क्वेश्चन अक्षर युग्म की सहायता से आपको पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर। तो अपना उत्तर आने दीजिए दोस्तों, और बड़ा ही जल्दी उत्तर दीजिए आप। एजुकेशन शब्द में कैसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं? ये थोड़ा देसी भाषा में मैंने बोल दिया, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रणवीर भाई जी बोल रहे हैं अब समझ में आया है, तो समझ में आना ही पड़ेगा, समझ में आना ही पड़ेगा दोस्तों। बिना समझ में आए हुए तो काम चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बताएं। एक उत्तर इसका गलत है और ये आपको मात देने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में हिमांशु जी ने 4 बताया इसका, रेणु जी ने 1 बताया है, आशा जी ने 1 बताया है, लेकिन ये इसका उत्तर गलत हो सकता है। दोनों के अंदर ही ये टॉपिक पूछा जाता है। मोहित शर्मा साहब 4-3 बता रहे हैं, 4 राकेश जी चौधरी 4 बता रहे हैं, शर्मा जी और चौधरी साहब, सैनी जी, खुशी सैनी जी 5 बता रहे हैं। और चलिए जी देखते हैं, नंबर लगाते हैं अपन, और नंबर लगा के इसको अच्छे से करते हैं। एजुकेशन शब्द में नंबर लगाते हैं दोस्तों। E5 पर आता है, D4 पर, U21 पे आता है, C3 पर, A1 पर, T20 पर, I9 पर, O15 पर और N आता है 14 पर। शुरू करते हैं। ये तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बैठ रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब DI, मतलब किसका बना? DI का। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं बन रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बन रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बन रहा है। 20, 21, 22, 23, 9, 10, 11 नहीं बन रहा है। 15, 16 नहीं बन रहा है। स्पीड से करवा रहा हूं, ध्यान देना। उल्टा चलते हैं वापिस से। सीधा तो देख लिया DI बन रहा है, उल्टा देखिए 14, 15 यानी कि NO। ये कोई भूल गया हो तो याद रहे, NO बनेगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बैठ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि A और E बन रहा है यहाँ पर।
ए मतलब ए और ई के बीच में 3 ही अक्षर आते हैं। उसके बाद में देखिए आगे 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 नहीं बैठ रहा है। फिर उसके आगे देखिए सॉरी 1 2 3 4 ए डी भी बैठ रहा है, एडी 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 भूल गया मैं। और फिर 4 और 5, 4 और 5 का मतलब डी और ई। ये टोटल कितने बैठ रहे हैं अपने? 5 बैठ रहे हैं दोस्तों, टोटल 5। 4 गलत है, 4 गलत है उत्तर, 5 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। देखिए पांचों में वापस से बता देता हूं। डी और आई का बैठ रहा है, डी और आई, डी ई एफ जी एच आई बैठ रहा है। एनओ का बैठ रहा है, एनओ का, एन के बाद ओ आता है, बैठ रहा है। ए और डी मैंने मिस कर दिया था, वापस ले लिया। ए बी सी डी, ए के साथ में डी का भी बन रहा है और ए के साथ में ई का भी बन रहा है। यहाँ पर ए के साथ में डी का भी बन रहा है और ए के साथ में ई का भी बन रहा है। तो जिन्होंने 4 उत्तर बताए थे उनके 3 नंबर तो गए, 3 नंबर गए, यानी कि 150 में से 3 नंबर अगर घटा दूं तो पीछे कितने नंबर बचते हैं? 147 ही। जिन्होंने 4 उत्तर बताए उनके 3 नंबर तो यहाँ पर गए, अब पीछे 147 बचते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि रीजनिंग सब्जेक्ट इस एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अपना क्वेश्चन आते हुए भी गलत होता है, इसका मतलब है कि उसमें हमारी कमी है और उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो चलते हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गलत हो गया सर, कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पर गलत हो रहा है, चलता है, लेकिन एग्जाम में गलत हो रहा है। 3 नंबर यानी कि 3 पायदान आप सीधे ही नीचे। तो दोस्तों ये था अक्षर युग्म के ऊपर आधारित क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं अपना जो दूसरा टॉपिक है इसके आगे वाला, वो उसके ऊपर बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चनों की, जो है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित का मतलब है कि अपने पास में टोटल जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें 26 लेटर है और आज अपन उसका छोटा सा पोर्शन पढ़ने वाले हैं। कल भी अल्फाबेट टेस्ट का दूसरा पोर्शन रहेगा, लेकिन आज अपन इसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो चलते हैं, देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में मैं बताता हूं आपको कि ये अपनी जो ABCD है, मैं एक बार लिख के बता देता हूं पूरी। ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWX Y और Z, ये अपनी पूरी ABCD है दोस्तों। अब इसमें टोटल अक्षर कितने हैं? 26। तो किया क्या गया है रीजनिंग के अंदर, 13-13 अक्षरों को अलग बांटा गया है। 13-13 अक्षरों को अलग बांटने का मतलब है कि M तक के जो अक्षर है 13, इसको बोलते हैं अपन प्रथम अर्धांश। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। और दूसरा है उसको बोलते हैं अपन द्वितीय अर्धांश। उसको क्या बोलते हैं अपन? द्वितीय अर्धांश, मतलब दूसरा आधा, द्वितीय अर्धांश, या इसको अंतिम अर्धांश भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं अपन? अंतिम अर्धांश के नाम से। अब ये नाम एग्जाम में जब आते हैं तो थोड़ा सर खुजाते हैं, जिन्होंने इन नामों को पढ़ा नहीं रखा हो, जिन्होंने इन नामों को समझ नहीं रखा हो। तो 1 से 13 तक के जो क्वेश्चन है, जो अपने अक्षर है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, उनको बोलेंगे अपन प्रथम अर्धांश के अंतर्गत आते हैं। और N से लेके Z तक के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं दोस्तों द्वितीय अर्धांश के अंतर्गत। नंबरिंग याद करवा दो। नंबरिंग याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है E5 पर, F6 पे, या R18 पर, O15 पर, S19 पे, T20 पे, U21 पे आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप अच्छे से नंबर याद कर पाओगे। कोई मैं कहानी सुनाऊंगा या कोई चुटकुला सुनाऊंगा तो आप नंबर, वो आपका ध्यान चुटकुले पे रहेगा, नंबरों पे नहीं रहेगा। और जबकि अपना मेन मोटो है नंबर याद करना, तो नंबर आप लिख लिख के कर सकते हो। लिख लिख के कैसे कर सकते हो? और वो इसलिए कर सकते हो कैसे कि जब भी अपन एग्जाम्पल लेंगे तो मैं आपको नंबर बार बार बताऊंगा। बार बार बताने से आपके नंबर दिमाग में फीड होंगे। मैं कोई कहानी सुना के फ्री हो जाऊंगा तो फिर आपके नंबर कभी भी पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं। तो अपन पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है, और पहला जो क्वेश्चन है उसी के ऊपर बात करने वाले हैं अपन। और पहला क्वेश्चन सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर ही ऊपर था, जिसको अपन ने ये तो ले लिया था और ये भी ले लिया था। ये जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन था। वैसे आपके सामने पूरी ABCD दिखाई दे रही है और इसमें क्या पूछेंगे उसके बारे में भी देखिए आप थोड़ा सा। पूरी ABCD है, लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में, दिख नहीं रहा है तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके चीजें। ये लीजिए साहब,
अब पूरा अच्छे से आपको दिख रहा है और शायद थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है। बस पूरी अल्फाबेट लिखी हुई है अंग्रेजी वर्णमाला में, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है अंग्रेजी वर्णमाला का। यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक तो आया है बायां और एक वर्ड आया है दायां। एक वर्ड कौन सा आया है? दायां। इन दोनों वर्डों को समझना जरूरी है, इन दोनों वर्डों को अक्षर से भी समझना हमें जरूरी है। तो अक्षर से भी समझेंगे और दोनों तरीके से भी समझेंगे। आप लोगों का उत्तर भी आ चुका है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का ये वाला जो सिरा होता है वो बायां होता है और ये वाला जो सिरा है वो दायां सिरा है दोस्तों, ये वाला दायां। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर यानी कि 13 नंबर पर कौन आता है? एम। ये 13वां अक्षर यही हो गया। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी है, इसे आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे गिन के भी बता देता हूं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वां अक्षर हो गया एम और उस अक्षर के दाएं 7वां। तो इस अक्षर का इस तरफ, इस अक्षर की बात कर रहा हूं, इस अक्षर का इस तरफ तो दायां होता है और इसी अक्षर के इस तरफ क्या होता है? बायां होता है दोस्तों। तो यहां पर दाएं देखना है, वो भी कौन सा देखना है? 7वां। तो ये हो गया 2 2 4 और 2 6 और ये हो गया अपना 7वां, यानी कि अपना उत्तर क्या आएगा? टी, यानी कि बी ऑप्शन आएगा। और बिल्कुल आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा उत्तर बताया है, टी, और बहुत ही लाजवाब उत्तर है और सही उत्तर है आपका। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके का है लेकिन समझना हमें बहुत ही आवश्यक है, सारे क्वेश्चन समझने बहुत जरूरी है हमें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना अगला, वो ये आपके सामने है और बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, आपको दिख रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को किस क्रम में लिख दिया जाए? विपरीत क्रम में, तो उसके बाएं से 13वें अक्षर। अब देखो विपरीत क्रम में लिखने पर क्या होता है, यहां से एक चीज आप समझ लीजिए और वो डायरेक्ट ही करेंगे। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है कि बायां दायां बदल जाएगा। बायां दायां क्या हो जाएगा? बायां और दायां बदल जाएगा। बायां और दायां क्या हो जाएगा? बदल जाएंगे। बायां और दायां बदल जाएगा। बायां और दायां क्या होगा? बदल जाएगा। जब अंग्रेजी वर्णमाला को किस क्रम में लिख दिया जाए? विपरीत क्रम में। यानी कि अब ये जो दायां था, ये बायां था, वो क्या हो जाएगा? दायां। और ये वाला अब क्या हो जाएगा? बायां। ये वाला क्या हो जाएगा? बायां। या तो ऐसे कर लीजिए या फिर अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा का पूरा क्या कर लीजिए? उल्टा कर लीजिए। लेकिन मैं दायां बायां बदल के करवा रहा हूं तो इसे आप अच्छे से समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो उसके बाएं से 13वां अक्षर, तो बाएं से 13वां अक्षर अब ये लेना है हमें। तो ये हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 और ये बाएं से 13वां अक्षर कौन सा आ गया? एन आ गया। 13वें अक्षर के दाएं। अब इस अक्षर का भी इस तरफ क्या है? दायां। इस अक्षर का भी इस तरफ क्या है? दायां। तो अक्षर के इस तरफ दायां है तो वो कौन सा अक्षर चाहिए? चौथा अक्षर। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, यानी कि अपना उत्तर क्या आ जाएगा? जे। जे अपना इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा और आप सब लोगों ने बिल्कुल करेक्ट उत्तर बताया। एम गलत हो जाएगा दोस्तों। और हमें 13वें अक्षर के दाईं और चौथा अक्षर ढूंढना था और वो हमने बहुत अच्छे से ढूंढ भी लिया है। आरती बेरवा जी बिल्कुल आपका जे उत्तर सही है। राकेश जी चौधरी साहब का और सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल लाजवाब है, बहुत ही अच्छा उत्तर है। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसको बहुत अच्छे से समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। और ये क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और जेड और बी और वाई इसी प्रकार अन्य जो अक्षर है वो अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, तो जो अपना 13वां अक्षर है दाएं से वो कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने का मतलब यह है कि ये अपनी एबीसीडी है, ए बी सी डी ई एफ, पूरा अच्छे से समझाता हूं। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये एबीसीडी है। अब इसमें बोला क्या है हमें कि ए और जेड और बी और वाई। ए और जेड मतलब ए को किससे बदलें? अपन जेड से, यानी कि यहाँ आ गया जेड और यहाँ पर क्या आ गया? ए, ये चीज है। अब इसको अपन सीधा सीधा कर सकते हैं कि एबीसीडी को पूरा ही उल्टा लिखा है।
बी को किससे बदले? वाई से, और वाई को किससे बदले? बी से। इसी प्रकार सी को एक्स से, और एक्स को सी से, डी को डब्ल्यू से, और ई को वी से, और यू को जी से, मतलब एफ से। वही चीज है, तो मैं पूरी लिख देता हूं। ये हो गया सी डी ई एफ और जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड। ये हो गया। अब मैं ऊपर वाली को तो बिल्कुल साफ ही कर देता हूं, क्योंकि वो अपने काम में, सॉरी ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी साफ हो गया। तो ऊपर वाली को, तो ऊपर वाली का तो काम ही नहीं है अपने पास में, ये एक्स है यहाँ पर, ऊपर वाली को तो भूल जाता हूं मैं। दाएं से, अब ये दाया, ये तो हो गया बायां, और ये क्या हो गया? दायां। तो दाएं से हमें 13वां अक्षर ढूंढना है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, और ये हो गया 13वां अक्षर, कौन सा हो गया? एम। यानी कि अपना उत्तर क्या आएगा? ए ऑप्शन। बहुत ही अच्छा। एन गलत हो जाएगा दोस्तों, एन गलत हो जाएगा, एम उत्तर आएगा इसका, एम। लाइक और शेयर करिए। मुकेश जी जाट साहब का बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हिमांशु जी बोल रहे हैं डाटा खत्म हो रहा है, और महेंद्र जी को वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। और एम उत्तर है राजपूत साहब, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है आपका। और गजानंद जी चौधरी साहब ने एन उत्तर बताया है, वो गलत उत्तर है दोस्तों, वो 14 हो जाएगा। दाएं से अपन देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, एम उत्तर आएगा, एन गलत है इसका उत्तर, एन गलत है गजानंद जी साहब, एम इसका उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, उसको करके बताइए। बोला जा रहा है यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब यहाँ पर नाम क्या आया है? प्रथम अर्धांश। तो इसको भी बड़े अच्छे से हमें समझने की आवश्यकता है। एक बार क्वेश्चन में नीचे लेता हूं, बड़ा आपको अच्छे से दिखे ताकि, और नाम यहाँ पर आया है प्रथम अर्धांश, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है दोस्तों हमें। ये अपनी एबीसीडी है, मैं एक बार पूरा लिख के बता रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ, वापिस से, ताकि एक बार समझ में अगर आ जाएगा आपको। कई सारे विद्यार्थी जो 12वीं पास करके आज पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनके लिए बेसिक तरीके से समझना बहुत ही जरूरी है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हमें बोला है प्रथम अर्धांश को क्या करना है? विपरीत क्रम में लिखना है। ये प्रथम अर्धांश है दोस्तों, इस प्रथम अर्धांश को क्या करना है? विपरीत क्रम में। तो वापिस एज इट इज लिखता हूं मैं, ये हो गया एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, उसके आगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये है दोस्तों। अब इसका इस तरफ वाला बायां ही है, ये बायां ही है, और ये वाला कौन सा है? दायां ही है। वो वाला बायां है और ये वाला दायां ही है, मतलब अपन ने प्रथम अर्धांश को द्वितीय अर्धांश को बदल दिया है। अब बोला गया है बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा है? बाईं ओर से 16वां अक्षर। अब 16वां बोला है बाईं ओर से, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। बाईं ओर से 16वां अक्षर वही रहेगा जो होता है, और कौन सा होता है? पी। लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होगा? पी होगा, वो जो होता है वही होगा। मैंने पूरा अच्छे से आपको समझाया था कि आप अच्छे से समझ सके, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को क्या कर दिया जाए? हटाया जाए। तो शेष बचे हुए अक्षरों का मध्य अक्षर कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में। थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं इसको, और फिर अपन इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें बोला गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। पहले तो विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है कि शुरुआत में इधर से कर दूं, यहाँ से उल्टी शुरुआत करने का मतलब है कि मैं यहाँ से ले लूं ए, और इधर क्या ले लूं? बी सी डी ई एफ और जी एच और आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हो गया। ये थोड़ा सा इधर जगह कम पड़ गई तो कोई बात नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ इधर और करके, और वापस से लिख देता हूँ मैं टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यहाँ पर बोला है विपरीत क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को क्या कर दिया जाए? हटाया जाए। तो प्रत्येक दूसरा अक्षर मतलब ये वाई, ये वी और ये जो विषम संख्या पर है,
जितने भी विषम संख्या के अक्षर हैं उनको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, उनको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो जो शेष बचे हुए अक्षर हैं उनका मध्य अक्षर कौन सा होगा, यानी कि Z, X, V, T, R, P, N और L, J, H, F, D, B और A, यही अक्षर बचे। 13 अक्षर बचे हैं, तो 6 कर लेते हैं इधर। तो 1 2 3 4 5 6 और इधर से भी 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी 1 2 B नहीं लेना था, A लेना ही नहीं था, A गलत ले लिया मैंने, B ही लेना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 को अलग हटाया और यहाँ 6 को अलग हटाया, कौन सा अक्षर बचा मध्य में, N बचा, M गलत हो जाएगा। मुझे इंग्लिश क्लास देखनी है, तो दोस्तों इंग्लिश की क्लास जो है वो आपको 5 बजे मिल रही है। इंग्लिश की जो क्लास है वो आपको हमेशा 5 बजे मिल रही है, 5 बजे। तो देखो इंग्लिश से भी मुझे याद आ गया, इंग्लिश से भी मुझे याद आ गया, सवाल एक इंग्लिश नाम से ही कर लेते हैं, कई बार ये भी हमसे पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन इंग्लिश की तरफ। मुझे इंग्लिश वर्ड में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, अक्षर युग्म बताने हैं। इंग्लिश वर्ड में अक्षर युग्म बताइए आप मुझे, अक्षर युग्म कितने हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एन आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बीएड कॉलेज चूज करने की तैयारी के लिए क्लास लूँ क्या, तो चूज करने के लिए पहले एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों, और एग्जाम देने के बाद ही अपना सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों बताइए इंग्लिश शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने अपने ABCD के अंदर यानी कि वर्णमाला में आते हैं। क्वेश्चन अब यहीं से आप लोगों से लिया गया है कि इंग्लिश शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जल्दी से बताइए, देखें यह आपके चेक कर लेते हैं एक बार कि आपको ये आता है या नहीं आता है। 4 बता रहे हैं सैनी साहब 4 बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लोकेश जी सैनी साहब 4 बता रहे हैं। गजानंद जी चौधरी साहब 3 बता रहे हैं। ये लास्ट में अपन चेक करेंगे कि अपन ने जो आज पढ़ा है वो आया कि नहीं आया समझ में। 3 बता रहे हैं गजानंद जी। चलिए चेक करते हैं, इसको नंबर लगा करके ही चेक करेंगे अपन। नंबर वाला तरीका बहुत ही अच्छा लगा मुझे। E5 पर, N14 पर, G7 पर, L12 पर, I9 पर, S19 पे और H8 पे। अगर आप ऐसे साथ साथ में बोलते हैं तो आपको ABCD के नंबर भी याद होंगे। तो देखिए 5 6 7 यानी कि E और G ने एक जोड़ा बनाया, E और G ने। उसके आगे कौन सा बनेगा देखते हैं। 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, E और I ने भी जोड़ा बनाया, E और I ने भी जोड़ा बनाया। यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 नहीं बन रहा है। 7 8 9, 7 8 9 यानी कि G और I ने भी जोड़ा बनाया है, G और I। 7 8 9 12 13 14 15 और 9 10 और 11 नहीं बैठ रहा है, और 10 ये 19 के बाद में 20 नहीं बैठेगा। उल्टा देखते हैं वापिस से, 8 9 10 11 12 13 14 नहीं बैठ रहा है। 19 के आगे तो कोई बड़ी संख्या है ही नहीं। 9 10 11 12 13 नहीं बैठ रहा है। 12 13 14 यानी कि L और N, ये 4 जोड़े आपके सामने हैं। 4 बनेंगे 4 ही बनेंगे दोस्तों। इस टाइम पे हमेशा ये क्लास होती है दोस्तों। और दिस क्वेश्चन इज आंसर 4 इज राइट आंसर, एब्सोल्युटली 4 इज राइट आंसर। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। युग्म शब्द वाला आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वापिस से मैं 1 2 चीजें आपको बता देता हूं दोस्तों कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के अंतर्गत 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन। और जो सिलेबस आपका दिया है वो बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला दिया है। कंफ्यूज करने वाला कि मतलब इस चैप्टर से आएगा या नहीं आएगा, या चैप्टर के नाम नहीं दिए हैं, रीजनिंग नाम दे दिया तो रीजनिंग में तो कंप्लीट ही चीजें आती है। फिर जजमेंटल दे दिया, लॉजिकल सीक्वेंस दे दिया तो उसमें कंप्लीट ही आती है। तो कहने का मतलब है कि 50 क्वेश्चन और उसको मैं 3 से गुणा करूं तो उसका जो नंबर मुझे मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, 150। और दूसरी चीज है कि जो मेरिट बनेगी उसमें सिलेक्शन के लिए कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे
जब आपका सिलेक्शन होने वाला होगा या आपका जो भी एडमिशन होने वाला होगा, उसमें सिलेक्शन के लिए कई विद्यार्थी 1, 2 और 3 अंकों से ही रहेंगे, ज्यादा अंकों से नहीं रहेंगे, या तो 1 नंबर से रहेंगे या 2 से या 3 से, यही कंपटीशन रहेगा। और ये कंपटीशन कौन फुलफिल करने वाली है, वो सब्जेक्ट है अपना रीजनिंग, वो सब्जेक्ट है अपना रीजनिंग। अगर इसके सारे के सारे आपने 50 के 50 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन 100% है, ये मान के चलिए आप। अगर आपने इस सेक्शन के सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। पुलिस और पटवार के लिए भी दे सकते हैं क्या? पुलिस और पटवार का वाले भी ले सकते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से एक अच्छे विद्यार्थी को जिसने कभी रीजनिंग पढ़ी नहीं है, उसी टाइप की क्लास का लेवल है ये। अपन छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से सभी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि अब मुझे छोटी छोटी चीज़ें समझनी चाहिए तो बिल्कुल आपका स्वागत है। और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद अपने सरिता जी साहब का, और बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल तेजा जी की जय, और मेरा करेक्ट है बिल्कुल। तो इसी के साथ में दोस्तों आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, 10 बज चुके हैं। अपनी पढ़ाई को आप बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा